अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11A के क्वेश्चन नंबर 3 की। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो सामने आपको स्क्रीन पे कवर नज़र आ रहा है बुक का, ये बेसिकली न्यू एडिशन है जिसको हम अपडेटेड 7th एडिशन बोल रहे हैं। यहाँ पे मेंशन भी आप देख सकते हैं अपडेटेड 7th एडिशन। तो इससे पहले जो मैं एडिशन कवर कर रहा था वो 7th एडिशन था, लेकिन ओल्ड वन था, ये उसी का अपडेटेड वर्जन है। तो अगर आपके पास ओल्ड एडिशन है तो ओल्ड एडिशन के लिहाज से यहाँ पे डिफरेंट चैप्टर है, वो आप मेरी पुरानी वाली प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई हुई है उसके मुताबिक अपने क्वेश्चंस को ढूंढ सकते हैं। और अगर आपके पास ये न्यू एडिशन है तो उसके लिहाज से तो यही चैप्टर बनता है 11A, और उसका जो क्वेश्चन नंबर 3 आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है और बाकी क्वेश्चन भी। तो D1 और D2 के जो नए एडिशन आए हैं इनके अंदर काफ़ी हद तक कुछ चैप्टर्स एक दूसरे के अंदर शिफ्ट कर दिए गए हैं। यानी D1 के कुछ चैप्टर्स D2 में भी हैं, कुछ D2 का कंटेंट D1 में भी नज़र आ रहा है। काफ़ी हद तक कंटेंट सेम है, और काफ़ी आप कह लें क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो कि न्यू हैं। तो इसलिए मैं दोनों जो एडिशंस हैं उनको सेपरेटली कवर कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मैं न्यू एडिशंस ही पोस्ट कर रहा हूँ। इन्हीं से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो चैप्टर्स हैं, उन्हीं की अरेंजमेंट के मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। क्योंकि अभी कुछ जगह पर ओल्ड एडिशन यूज़ हो रही है, तो कुछ टाइम के बाद इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इन सब प्लेलिस्ट को और मैनेज कर लूँ ताकि आपके लिए क्वेश्चन ढूंढना और भी आसान रहे। तो अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 11A के क्वेश्चन नंबर 3 की। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पे मिल जाएं, और एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ताकि अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, सजेशन हो, वो आप मुझ तक पहुँचा सकें। तो अब यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपस। यानी आपने कंपस की मदद से इन एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करके दिखाना है। 60, 90, 45, 75, 105 और 120 डिग्री। तो ये बेसिक एंगल्स हैं, ये आपको अगर बनाने आ जाएं तो इसके बाद आप सारे एंगल्स ही तकरीबन बना पाते हैं। तो इन एंगल्स को आपने जो है कंपस की मदद से जो है कंस्ट्रक्ट करके दिखाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब हमने यहाँ पे एंगल्स ड्रॉ करके दिखाने हैं। बहुत सारे एंगल्स हैं। सबसे पहले हम पार्ट नंबर ए से स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे 60 डिग्री का एंगल आपने बनाकर दिखाना है। तो जिस तरह मैं आपको इंस्ट्रक्शंस बताऊंगा आपने उस तरह ही फॉलो करनी है, तो इंशाल्लाह ये आसानी से बन जाएगा। स्टार्ट में हो सकता है आप लोगों के लिए थोड़ी डिफिकल्टी बने, लेकिन आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आती जाएगी। तो जिस तरह के क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन शॉर्ट करके लिखा हुआ है, आप बुक से क्वेश्चन देख सकते हैं कंप्लीट, कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपने इन एंगल्स को कंपस की मदद से बना के दिखाने हैं। तो इसलिए अब हमें यहाँ पे कंपस यूज़ करनी पड़ेगी, और कंपस की मदद से ही हम 60 डिग्री को एंगल को आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले जब भी आपके पास कोई भी एंगल आपको कंस्ट्रक्ट करने के लिए आए तो आपने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी लाइन नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटी लाइन भी नहीं होनी चाहिए। तो हम इस तरीके से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लेट से मैं यहाँ पे एक 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, इससे कम भी, लेकिन बहुत बड़ी तो अच्छी नहीं लगती। तो रीज़नेबल ही रखिएगा। 4-5 भी रख सकते हैं, 6 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इसका मैं नाम भी रख दूंगा। लेट से इसका नाम रख देता हूँ ए, इस पॉइंट का नाम रख देता हूँ बी। अब आपने कंपस को यूज़ करना है, और मैं आपको बताऊंगा आपने वही चीज़ें फॉलो करनी है। तो कंपस के अंदर आपने ये मैंने लेड पेंसिल लगा ली है। तो इसके लिए अपॉलॉजीज़ है कि मेरे पास पेंसिल बहुत बड़ी है, पेंसिल बहुत शॉर्ट सी होनी चाहिए, वही आपको आसानी यहाँ पे देगी। तो मेरे पास इस वक्त कोई पेंसिल अवेलेबल नहीं है। ये वाली ज्योमेट्री की वीडियोस में सेम पेंसिल से कवर कर रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली, तो इस वजह से इस चीज़ को इग्नोर करिएगा। तो अब मैं इसी पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ। तो अब आपने क्या करना है, आपने इसके ए पॉइंट पे कंपास रख के एक आर्क लगानी है। और किस तरह लगानी है कि इस कंपास को आपने एक जो है अपने लिहाज से कोई रीज़नेबल आप कह लें साइज़ तक खोलें। लेट्स से मैंने इसको इतना ओपन कर लिया। आप कम भी कर सकते हैं और इसको इस तरह बढ़ा भी सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड कर सकता है। बस कोशिश करें बहुत बड़ी भी ना हो, बहुत छोटी भी ना हो, तो इतनी रीज़नेबल है। बाकी इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब आपने इस कंपास को इस ए पॉइंट पे रखना है और एक आर्क लगानी है। कैसे, ये मैं यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ, आप देखिएगा। तो देखिए मैंने ए पे रखा इसको, ये मैंने ए पे रख लिया, बिल्कुल ए पॉइंट जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ पे रखा मैंने इसको, और यहाँ से मैं इसकी एक आर्क बना के दिखाता हूँ आपको। तो ये इसकी एक आर्क बन रही है, ये मैंने आर्क बना दी। अब ये आर्क इस वाले पॉइंट को जहाँ पे टच कर रही है, देखिए ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे आर्क आके रुकी है, आपने इसको चेंज नहीं करना है, इसके साइज़ को चेंज नहीं करना है। जितनी ओपन है उतनी रहने देना है। देखिए मैंने इसको चेंज नहीं किया, जिस तरह है उतनी ही है। तो उतनी ही को रख के आपने इस वाले पॉइंट पे एक आर्क और लगानी है। जैसे मैं ये आर्क लगा रहा हूँ, ये इस तरह की आर्क लगानी है, और ये वाली आर्क इस एक नए पॉइंट पे टच करेगी। मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ। लेट्स से ये जो पॉइंट है इसको मैं रेड कर देता हूँ थोड़ा सा। ये एक पॉइंट है, ठीक है, इसका नाम आप रख लें, ना भी रखें तो भी ठीक है, सी पॉइंट। अब आपने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इस सी पॉइंट से गुजरे और ए पॉइंट पे आके स्टॉप हो, तो वही हमारा 60 डिग्री एंगल होगा। ये मैं आपको 60 डिग्री समझा रहा हूँ। तो आपने देखें इस तरह रूलर रखना है। याद रखिएगा लाइन ऐसी होनी चाहिए जो सी पॉइंट से गुजरे। ये इस पॉइंट से देखें गुजरी,
और इधर आके ए पे आके रुक गई। तो ये जो आपने एंगल कंस्ट्रक्ट किया है इसी को हम बोलते हैं 60 डिग्रीज। ये हमने एंगल बना लिया। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। लेट्स से आप अपना जो प्रोटेक्टर है इसको रखें। आपको मैंने रखना बताया कि इसका जो सेंटर पॉइंट होता है ये बिल्कुल इस ए पॉइंट के ऊपर आएगा। देखें ए पॉइंट के ऊपर इस प्रोटेक्टर की जो ये ब्लैक लाइन जा रही है 0 तक, ये बिल्कुल आपके पास इस लाइन पे होनी चाहिए, इस वाली जो आपकी पेंसिल की लाइन है। तो आप नीचे से पढ़ेंगे, नीचे से आप पढ़ें, नीचे वाला देखेंगे तो नीचे से पढ़ें 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो देखिए जहाँ पे मेरी ये पेंसिल वाली लाइन है यानी ये वाली लाइन है वो बिल्कुल 60 के ऊपर है। देखिए उसकी ये बिल्कुल 60 के ऊपर है। नीचे से पढ़ें, ऊपर ऊपर वाला नहीं पढ़ना, नीचे वाला पढ़ना। नीचे वाले आप देखें ये ब्लैक लाइन बिल्कुल 60 डिग्री के ऊपर है। इसका मतलब हमने ये एंगल बिल्कुल ठीक बनाया है। और थोड़ा बहुत आगे पीछे हो उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। बाकी जो ऑपरेटर्स हैं ये भी अच्छी जगह से बाय करें और अच्छी कंपनीज़ की बाय करें। इनमें भी अक्सर एरर होता है। जिस तरह ये इतना खास ऑपरेटर्स नहीं है, जो डक्स वगैरह हैं आई थिंक सो वो ज़्यादा अच्छे मुझे लगे हैं प्रोटेक्टर जब मैं यूज़ करता हूँ। तो इनमें थोड़ी सी एक्यूरेसी का फ़र्क होता है कभी कभार। जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लाइंस जो है रब भी हुई हुई हैं, इससे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आप ये अच्छी जगह से बाय करेंगे और अच्छी कंपनी का बाय करेंगे तो मेरा ख्याल है ज़्यादा और भी बेहतर हो जाता है। तो आपको मैंने 60 डिग्री समझा दिया। 60 डिग्री के लिए क्या करना है, आपने जस्ट इस तरह एक लाइन बनानी है, एक आर्क बनानी है अपनी मर्ज़ी के रेडियस की, इस तरह उस पर क्रॉस लगाना है उसी रेडियस को रखते हुए और उस लाइन को मिला देना है। तो जो भी एंगल बनेगा प्रोटेक्टर से चेक कर लीजिएगा। राइट साइड से पढ़ना है नीचे वाली नंबरिंग को तो 60 डिग्री ही होना चाहिए। छोटा मोटा फ़र्क का कोई इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत माइनर सा फ़र्क ठीक है, उतना जो है कंसिडरेबल होता है। तो ये हो गया ए पार्ट। अब इसका करते हैं बी पार्ट। तो अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। ये है 90 डिग्री एंगल। अब आपने ये कंस्ट्रक्ट करके दिखाना है, सबसे इंपॉर्टेंट एंगल है। ये आप ड्रॉ करना सीख लेंगे तो इसकी मदद से बाकी एंगल्स भी ड्रॉ किए जाते हैं जो कि अभी अगले पार्ट्स में आएंगे। तो पहला स्टेप वही है जो कि हमने पार्ट नंबर ए में किया है। अपने रूलर की मदद से एक जो है लाइन सेगमेंट यहाँ पे बना लेनी है, एक लाइन लगा लेनी है। एक मैं आपको बता चुका हूँ आप जितनी मर्जी लेंथ की लगा सकते हैं, लेकिन ना बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा छोटी, ताकि वो एक अप्रोप्रिएट लगे। तो मैं जो यहाँ पे लेंथ यूज़ कर रहा हूँ वो 7 सेंटीमीटर है। आप इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, इससे कम भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है 7 सेंटीमीटर की। तो ये मैंने एक जो है स्ट्रेट लाइन जो है लगा ली 7 सेंटीमीटर की। ये देखिए 0 से स्टार्ट हो रही है और 7 सेंटीमीटर तक मैंने इसको लगा ली। ठीक है, इसका अपना नाम भी रख देना है। मैं इसका नाम रख देता हूँ। जहाँ से स्टार्ट हो रही है वो पॉइंट ए है, जहाँ पे ख़त्म हो रही है वो पॉइंट बी है। अब आपने एक आर्क लगानी है। जब भी एंगल्स ड्रॉ करने होते हैं हमने एक आर्क लगानी है, क्योंकि यहाँ पे हम कंपास के यूज़ कर रहे हैं तो उसी मदद से हमें आर्क लगानी है। तो मैं यहाँ पे ये मैंने अपनी कंपास जो है इसको फिक्स कर लिया, इस पेंसिल को भी। तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास ये लेड पेंसिल अनफॉर्चुनेटली बड़ी है, मैं बता चुका हूँ। और आपके पास ये छोटी लेंथ में पेंसिल होनी चाहिए। जितनी छोटी पेंसिल यहाँ पे होगी उतनी आसानी होगी। मेरे पास इस वक्त यही अवेलेबिलिटी थी। ज्योमेट्री की वीडियोज़ में इसी से कवर कर रहा हूँ तो इस वजह से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। अदरवाइज़ जितनी छोटी लेड पेंसिल होगी उतनी आसानी से आप बना पाएंगे। अब आपने इस कंपास को अपने लिहाज से एक आइडियल लेंथ पे खोल लेना। बहुत ज़्यादा भी नहीं ओपन करना, बहुत कम भी नहीं ओपन करना, एक आइडियल लेंथ आपने ओपन कर लेनी है। अब जब आप इस लेंथ को ओपन कर लेंगे तो अब आपने इसका जो शार्प वाला कॉर्नर है इसको पॉइंट नंबर ए पे रखना है। जिस तरह देखें यहाँ पे पॉइंट नंबर ए है, मैं यहाँ पे इसको रखूँगा। तो ये इसका पॉइंट नंबर ए है, यहाँ पे मैंने इसको रखा और एक आर्क लगा लेनी है। देखिए मैं एक आर्क लगाने लगा हूँ। तो ये देखिए मैंने एक आर्क लगा ली और ये मैंने एक आर्क लगा ली। ठीक है, और बार बार आपने इसको ओवरलैप नहीं करना, क्योंकि आप इस पर ओवरलैप करेंगे तो ये थिक हो जाएगी और थिक नहीं होनी चाहिए। अब आपने कंपास चेंज नहीं करनी। अब आपने इसी कंपास को जहाँ से आपने शुरू किया था, देखिए यहाँ से ये आर्क शुरू करी थी लगाना, इस वाले पॉइंट पे रखना है। ये अब ध्यान से देखिएगा मैं कहाँ पे रख रहा हूँ, यहाँ पे रखना है और एक आर्क यहाँ पे लगाना है। मैंने कंपास की जो है जितनी ओपन है उतनी ही रखी हुई है, इसको चेंज नहीं किया। अगर आप इसको चेंज कर लेंगे तो चीज़ें जो हैं थोड़ी सी ख़राब हो जाएंगी। अब आपने ये पहली वाली आर्क लगाई है, ये इस पिछली वाली आर्क को यानी जो सबसे पहले लगाई थी उसको जहाँ पे कट कर रही है, एग्जैक्ट उस पॉइंट पे रख के, बिल्कुल देखिए एग्जैक्ट उस पॉइंट पे रख के आपने एक आर्क और यहाँ पे लगा लेनी है इस तरीके से। ठीक है, अब जब आपने 90 ड्रॉ करना होगा तो ये दो आर्क्स आपने लगानी है। इस पहली वाली आर्क को, जो पहली आपने आर्क लगाई है, इसको 60 डिग्री बोलते हैं। ये भी आगे जाके आएगा, इसको हम 120 बोलते हैं। अब आपने कुछ भी चेंज नहीं करना, मैंने सब कुछ वैसे ही रखा है। अब आपने इस वाले आर्क पे, मैं इसका एक डॉट बना देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ आए। ये वाला पॉइंट है जहाँ पे दोनों आर्क, पहली वाली और दूसरी वाली, एक दूसरे को टच करी, यहाँ पे ये है। अब आपने इसी कंपास को, जो पहले जितनी ओपन है चेंज नहीं है, इसको इस वाले रेड पॉइंट पे रखनी है और एक आर्क इस तरह लगानी है और फिर इसी को इस कंपास पे रखना है और एक आर्क ऐसे लगानी है कि वो पहली वाली आर्क को एक पॉइंट पे टच करे। देखिए ये इस पॉइंट पे टच हो रही हैं, दोनों एक दूसरे को टच कर रही हैं। तो इसमें से जो आप लाइन क्रॉस करेंगे वही आपका 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है,
रूलर की मदद से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इन दो आर्क्स के इंटरसेक्शन से और इस ए पॉइंट को टच करें, वही आपका 90 डिग्री होगी और ये बिल्कुल स्ट्रेट ही बनता है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल यूजुअली स्ट्रेट ही होता है। तो देखिए मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, ये देखिए इस पॉइंट से गुजरी और नीचे आई और देखिए ये ए पॉइंट तक आ गई। तो ये जो एंगल है ये आपने कौन से डिग्री का बनाया है, 90 डिग्री का। इसको आप चेक भी कर सकते हैं अपने प्रोटेक्टर की मदद से, मैं वो भी आपको शो करवा देता हूँ। तो ये मेरे पास प्रोटेक्टर है, ठीक है। और आप ये जहाँ पे ये वाला पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा, जहाँ पे ये बेस लाइन है और ऊपर से इस तरह लाइन आ रही है, ये वाला पॉइंट आपने ये बिल्कुल इस ए पॉइंट के ऊपर रखना है। ये देखिए मैंने रख लिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो ये वाली लाइन जा रही है ज़ीरो वाली, ये जिस तरह ये जा रही है, ये आपकी बिल्कुल इस लेड पेंसिल वाली लाइन के ऊपर होनी चाहिए। यानी ये प्रोटेक्टर की जो ब्लैक लाइन है ये इस लेड पेंसिल वाली लाइन के एग्जैक्टली ऊपर दिखनी चाहिए। इतनी अच्छी तरीके से ऊपर हो कि आपको इसकी नीचे वाली जो लाइन है वो नज़र ना आ रही हो, ठीक है। जिस तरह देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं नज़र आ रही, ये तो इससे आगे है तो इसलिए नज़र आएगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन है ये बिल्कुल, ये ब्लैक लाइन जो ज़ीरो तक जा रही है बिल्कुल आपकी लेड पेंसिल की लाइन के ऊपर होनी चाहिए और ये वाला पॉइंट आपके जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है उसके ऊपर होना चाहिए। अब आपने राइट साइड से पढ़ रहे हैं, हम जब राइट साइड से इस तरह पढ़ते हैं तो ये नीचे वाली वैल्यूज़ देखते हैं। तो जहाँ से लाइन स्टार्ट हुई है वहाँ से काउंट करना शुरू करें। यहाँ से लाइन स्टार्ट हुई है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। देखिए यहाँ पे हमारी लाइन ख़त्म हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी लाइन ख़त्म हुई है, ये हमारी लाइन है, ठीक है। ये मैं खुद से बना रहा हूँ, आपने इसको ही बनाने की ज़रूरत नहीं, ये मेरी लाइन है। तो आप इसके नीचे देख सकते हैं ये इतना बड़ा 90 डिग्री लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये पूरा 90 डिग्री का एंगल है और यूजुअली कैपिटल एल शेप ही होता है। तो ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। जब भी 90 डिग्री बनाना है आपने इस तरह चीज़ों को फॉलो करना है। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो अब हमने 45 डिग्री को कंस्ट्रक्ट करना है। तो पहला प्रोसीजर बिल्कुल सेम होगा, आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और जिस तरह का मैंने आपको बताया हुआ ये बड़ी छोटी हो सकती है। मैं यूजुअली 7 सेंटीमीटर ही बार बार ड्रॉ कर रहा हूँ, आप इसको बड़ा भी ड्रॉ कर सकते हैं और थोड़ा सा छोटा भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करने लगा हूँ 7 सेंटीमीटर की। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, आप देखें 7 सेंटीमीटर की, कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसका नाम रख लें, यहाँ पर इसका नाम रखता हूँ ए, इसका नाम रखता हूँ बी, ठीक है। ये मैंने इसका नाम भी रख लिया, ठीक है। आप उसको लेबल कर लेना है। अब आपने क्या करना है, अगला काम वही वाला काम करना है, आर्क बनानी है। जिस तरह इन सारे में आपने इस वाले में पार्ट में, इस वाले पार्ट में आर्क बनाई थी, यहाँ पे भी आप आर्क बनाएंगे। तो देखिए मैं कंपास को खुद से अपनी मर्ज़ी से जैसे इतना खोल लें, ज़्यादा खोल लें, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन जो एक बार खोल लेंगे, जितना ओपन कर लेंगे उसको फिक्स रखना है। तो मैंने इतना फिक्स कर दिया। अब मैंने इस ए पॉइंट पर जिस तरह पिछले पार्ट्स में किया है, मैंने इस तरह कंपास रखनी है। तो देखिए मैं इस तरह कंपास रखूँगा, इसको थोड़ा सा बेहतर कर लूँ, ठीक है। तो देखिए मैं अब इसको ए पे रखूँगा और एक आर्क बनाऊँगा। तो ये मैंने ए पॉइंट पे रख लिया। इसको देख लेना है कि आपने ए पॉइंट पे रखा हो, कोई आगे पीछे नहीं करना वरना क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती आएगी। तो ये मैंने एक आर्क बना दी यहाँ पे, ये देखें ये मैंने एक आर्क बना दी। अब आपने इसको चेंज नहीं करना, मैंने इसको देखें बिल्कुल भी नहीं हिलाया, ये बिल्कुल भी नहीं हिलनी चाहिए, जितनी ओपन थी उतनी ही ओपन है। अब इसको आपने इस वाले पॉइंट पे जहाँ से आर्क शुरू हुई थी यहाँ पे रखना है, एक आर्क यहाँ पे लगानी है और फिर यहाँ पे रखना है इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे ये आर्क पहली वाली आर्क को कट कर रही थी और एक लाइन इस तरह लगानी है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी 45 का एंगल बनाना होता है ना, तो आप पहले 90 का बनाते हैं। हम एंगल्स के अंदर करते क्या हैं कि अगर मिसाल के तौर पे 45 जिस तरह बनाना पड़ रहा है तो हम 90 को बनाएंगे और उसका हाफ़ कर देंगे, क्योंकि 90 का हाफ़ कितना होता है 45, उसी को कहते हैं बाइसेक्ट करना, जो कि अभी ऊपर के क्वेश्चन में मैं बता भी चुका हूँ। तो इस तरह के एंगल्स जो आपने बनाने होंगे आप उनसे बड़ा एंगल बनाइएगा और जिनका वो हाफ़ बनता होगा फिर उसको उस टोटल एंगल को बाइसेक्ट कर दीजिएगा, तो वो उसका हाफ़ बन जाएगा, 45 बन जाएगा। तो 45 जो होता है बेसिकली 90 का हाफ़ होता है। 90 को आप हाफ़ करें तो 45 बनता है, तो इसलिए मैं पहले 90 बनाऊँगा और उस 90 को बाइसेक्ट करूँगा तो देखना 45 बन जाएगा। अब यहाँ तक मैंने अभी तक कंपास को चेंज नहीं किया, जितनी ओपन थी उतनी ही है। अब मैंने इस वाले पॉइंट पे रखा जो पहली आर्क एक दूसरे को कट कर रही है, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली इस तरह, आर्क लाइन तो नहीं इसको आर्क कहूँगा, और एक इस वाली ये वाली आर्क जहाँ पे दो एक दूसरे को टच करनी है इसके ऊपर बिल्कुल रखा और एक आर्क ये ड्रॉ कर ली। तो देखिए ये दोनों इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं। मैं इसका नाम भी रख देता हूँ, इस रेड कर देता हूँ, थोड़ा डॉट लगा देता हूँ ताकि आपको पता चले। इस वाले पॉइंट पे ये मैंने डॉट बढ़ा दिया, ठीक है। अब आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है लेड पेंसिल से, जो इस लाइन से आएगी और इस ए पॉइंट तक आनी चाहिए वो, ठीक है, और बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए क्योंकि 90 डिग्री का एंगल पहले बनाना है हमने, ठीक है। तो देखिए ये डॉटेड बनाऊंगा, डॉटेड बनाने का मकसद ये है क्योंकि मुझे 45 बनाना है, 90 नहीं बनाना। तो इसके अलावा जितने भी मैं कंस्ट्रक्शन के अंदर एंगल्स बना रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, वो मैं डॉटेड लाइन से शो करूँगा। तो ये बन गया 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब इसका हाफ़ करना है। अब ये हाफ़ करने का क्या तरीका है कि इसके लिए भी मैं आपको एक पॉइंट बता दूं। लेट्स से ये एक पॉइंट जहाँ पे ये डॉटेड लाइन टच कर रही है और एक ये वाला पॉइंट,
इतने हिस्से का आपने हाफ निकालना है, आधा करना है। आधा किस तरह करते हैं, आप कंपास को यहाँ पे देखें रखें, इस किसी भी एक पॉइंट पे रख लें, इस पे रख लें या इस पे रख लें, मिसाल के तौर पे आप इस पे रख लें, ऊपर वाले पे रख लें। ये इस पे यहाँ पे आपने रखा हल्का सा, बहुत ज़्यादा ज़ोर के नहीं रखना कि पेज ही बिल्कुल ख़राब हो जाए। तो आपने इस पॉइंट पे रखा और इसको हाफ से ज़्यादा ओपन कर लें, यानी जितनी भी आर्क यहाँ से लेके यहाँ तक बनती है हाफ से ज़्यादा, नीचे से कर लें ऊपर से कर लें, दोनों से एक ही आएगा। लेट से मैंने सोचा कि ये हाफ जो है इसका यहाँ पे बनता है और हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा मैं कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया। और थोड़ा सा ज़्यादा करके एक आर्क इस तरीके से लगाएं इस पॉइंट पे रख के, और एक इसको चेंज नहीं करना, इसको चेंज नहीं करना, और एक पॉइंट इस पे रख के इस तरह लगाएं ये। और अब आप इसको जोड़ दें, ये जो एंगल होगा ये 90 की, ये आपने क्या किया, ये आपने 90 डिग्री का हाफ कर दिया, और हाफ कितना होता है 45 होता है। तो इसलिए अब मैं यहाँ पे इस तरह रूलर रखूँगा और इस वाली आर्क से जो जहाँ पे एक दूसरे को टच कर रही है एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूँगा जो यहाँ ए पॉइंट पे मीट करे, स्ट्रेट होनी चाहिए और ए को टच करनी चाहिए वो। तो देखें ये मैंने ड्रॉ कर ली ये। तो ये जो एंगल आपने निकाला है इतना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कह सकते हैं ये आपका कितना है 45 डिग्री। और इसको आप चेक भी कर सकते हैं, ये मेरे पास मेरा जो है प्रोटेक्टर है, मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। तो आपका देखिए 90 सही है, देखिए पूरा 90 है। मैं आपको रखना भी बता चुका हूँ, ये वाला पॉइंट इधर बिल्कुल जहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही थी वहाँ पे होना चाहिए। इस जो प्रोटेक्टर की ये ब्लैक लाइन है जो 0 तक जा रही है, ये आपकी इस लाइन के ऊपर जो कि लेड पेंसिल से आपने पहले ड्रॉ करनी है, बिल्कुल इसके ऊपर होनी चाहिए, ना नीचे ना बहुत ज़्यादा ऊपर। और अब आपने देखना क्या ये 45 बनता है नहीं बनता। तो अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास ऑलमोस्ट 45 है। ये देखिए यहाँ से पढ़ेंगे राइट साइड से 0, 10, 20, 30, 40 और 40 के आगे छोटी सी लाइन लगी हुई है, इसको 5 पढ़ेंगे यानी 45 पढ़ेंगे, और उसके आगे फिर 5 पढ़ेंगे यानी 50, इस तरह 55, 60 आगे चलता है। तो आप देखें बिल्कुल 0 से लेकर यहाँ तक 45 आ रहा है ये। तो नीचे वाली नंबर, नीचे वाली आपने ये वैल्यूज़ पढ़नी है। तो ये 45 डिग्री हमारे पास यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इसका सी पार्ट। अब करते हैं इसके बाकी पार्ट। तो देखिए अब हमारे पास है 75 डिग्री, और अब आपको स्टेप्स तो समझ आई गए होंगे। सबसे पहला स्टेप वही है कि आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, रीजनेबल सी लाइन, हमेशा की तरह जिस तरह आपको बताइए हम 7 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर रहे हैं, आप ज़्यादा कम कर सकते हैं, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ पहले, सबसे पहले तो मेरी एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मेरे पास थोड़ी सी कैमरे की अरेंजमेंट इतनी अच्छी नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये हिले ना, लेकिन अगर थोड़ा बहुत ये अगर हिल रहा हो तो उसके लिए अपॉलॉजीज़ हैं। तो ये मेरे पास 7 सेंटीमीटर की मैं लाइन ड्रॉ कर ली। इसका नाम भी आप रख लेंगे, इसका नाम आप रख लें ए और इसका आप नाम रख लें बी, ठीक है। अब फिर दोबारा आपने आर्क ड्रॉ करनी है, तो आप अपनी मर्ज़ी से कंपास को ओपन कर लें। लेट से मैंने इतना ओपन कर लिया, आप ज़्यादा कम कर सकते हैं, लेकिन जब कर लें एक बार तो उसको बार बार चेंज नहीं करना, ठीक है। तो मैं इसको इतना ओपन कर लेता हूँ कि ये रीज़नेबल लगे, ठीक है। आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब आपने इस कंपास का जो शार्प कॉर्नर है इसका ए पॉइंट पर रख के वो आर्क लगानी है, जिस तरह मैं लगाने लगा आप देखें। तो मैंने ए पे रखा, ये बिल्कुल जहाँ से ए शुरू हो रहा है, और मैंने एक आर्क लगा दी। तो ये मैंने आर्क लगा दी, ठीक है, ये आर्क हो गई। बहुत ज़्यादा बार बार इस पर पेंसिल नहीं फेरनी कि ये बहुत थिक लगी, जितनी थिन होगी उतनी ही अच्छी बात है, थिक करने से प्रॉब्लम होगी। अब देखिए मैंने आर्क अभी तक, ये जो कंपास है अभी तक चेंज नहीं करी, जितनी ओपन है उतनी ही ओपन है। अब मैंने इसको यहाँ पर रखना है, इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे ये आर्क स्टार्ट हुई थी या आप कहना आगे ख़त्म हुई थी, दोनों तरीके से कह सकते हैं, इस पर रखना है। और एक आर्क इस तरह मैंने करनी है जो इस पहले वाली आर्क को यहाँ पर कट करेगी, और फिर इस पर रखना है, और एक आर्क यहाँ पे बनेगी जो इधर कट करेगी। यहाँ तक मैंने कर लिया। अब आपने देखना 75 के लिए किसको बनाना, जिस तरह मैंने यहाँ पे ऊपर समझाया था आपको कि 45 बनाने के लिए पहले 90 बनाया और 90 का हाफ़ कर दिया। 90 का हाफ़ कितना होता है 45, तो अब 75 को भी आपको करना पड़ेगा। अब 75 जो होता है अगर आप देखें वो 60 और 90 के दरमियान होता है। अभी आपने यहाँ पे 60 बनाया हुआ है, ये देखें ये बना हुआ है 60 और 90 के दरमियान कहीं 75 होगा। तो इसका मतलब है मुझे क्या करना चाहिए, मुझे 90 भी बना लेना चाहिए और 60 भी बना लेना चाहिए। तो फ़िलहाल जो है अभी मैं 90 बनाता हूँ। उसके लिए क्या है, कंपास उतनी ही ओपन है जितनी पहले से ओपन है। यहाँ पे रखूँगा इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे ये आर्क टच करी थी, एक लाइन यहाँ पर, और इस तरह ये वाली जो पहली वाली कर्व दूसरी वाली कर्व को ये आर्क जो टच कर रही है, एक आर्क इस तरह, ये दोनों एक इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। इधर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा ताकि 90 डिग्री का एंगल पहले बने। तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ध्यान से आपने बनाना है, लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो देखें ये मैंने ये 90 डिग्री का एंगल, आपको पता है ये बिल्कुल कैपिटल एल टाइप लगता है। अब ये 60 है, आपको पता है ये पहला वाला कट कितना होता है 60, मैं यहाँ पे समझा चुका हूँ आपको कि जो पहला कट होता है ना ये 60 डिग्री का होता है। तो अगर हम 60 का और 90 का हाफ़ करें तो वो तो 45 होता है, सॉरी 90 का हाफ़ करें तो 45 होता है। लेकिन अगर हम 60 का और 90 का हाफ़ करें, यानी अगर ये 60 है
और ये 90 है, इसका बीच में से हाफ करें तो उसको बोलेंगे 75, क्योंकि ओवरऑल 90 का हाफ करने से अगर 45 आता है तो इसी तरीके से अगर 60 का और 90 का हाफ करूँगा तो उनका मिड बनेगा 75। तो अब आपने क्या करना है, आपने बस ये देखना है कि 60 ये पहली वाली लाइन होती है, ये पूरी 90 वाली लाइन है, तो इधर और इधर इतने हिस्से को, यहाँ से लेके यहाँ तक के हिस्से को आपने बाइसेक्ट करना है। तो मैंने कंपास अभी भी उतनी रखी हुई है, कोई भी चेंज नहीं किया। तो मैं पहले इसके ऊपर रखूँगा, इस वाले पॉइंट के ऊपर, ये देखें यहाँ पर मैंने रख लिया, और एक आर्क ऐसे लगा दूँगा। ये बड़ी छोटी कर सकते हैं इसको बाद में, कोई इशू नहीं है। ये मैंने एक आर्क ऐसे लगा दी। अब इसी कंपास को उठाकर मैं इस वाले पॉइंट पे रखूँगा जहाँ पे ये वाली 90 वाली लाइन इस पहली वाली आर्क को कट कर रही थी, ये मैंने रखा, बिल्कुल ध्यान रखना है आपने, कोई आगे पीछे ना हो, और ये मैंने कर दी। ये देखें, अब ये बता भी देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। ये इस पॉइंट पर टच करिए, ये मैं जिसको रेड कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इस वाली पॉइंट में से गुजर के आए और ए पे आके रुके, वही आपका हाफ होगा, ठीक है। तो देखिए मैं करता हूँ, बहुत ध्यान से करने वाला काम है, थोड़ी सी भी गलती होगी तो प्रॉब्लम आएगी। तो ये मेरी जो लाइन है, ये जो एंगल आपने बनाया है, ये जो लाइन से ये वाला, यहाँ ये मुझे करना पड़ा, आप इसको ना भी करें तो ठीक है। ये वाला एंगल, ये आपका बेसिकली क्या है, इसको पढ़ते हैं 75 डिग्री। ये आप देख भी सकते हैं, मैं आपको चेक करवा देता हूँ प्रोटेक्टर से। तो देखें, ये प्रोटेक्टर मैंने रखा, ये वाला मिड पॉइंट इसकी बिल्कुल ए पॉइंट पे रखा, ये 90 है, और आप देख लें इधर से पढ़ना शुरू करें तो अब सही है। देखिए ये वाली लाइन इस अपनी पेंसिल लाइन के बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए। इस प्रोटेक्टर की लाइन जो 0 से स्टार्ट हो रही है, देखिए बिल्कुल इसके ऊपर है ये, और 0 और 10 से पढ़ते जाएं अपनी लाइन तक, तो 70 है नीचे, और 70 के बाद ये छोटी लाइन का मतलब होता है 5 यूनिट्स यहाँ तक पूरे हो गए, यानी 70 + 5 75, तो इस 75 हो गए, देखिए पूरी लाइन हो गई, ठीक है। तो ये हमने 75 बना लिया। तो इस तरीके से आपने करना है, आपने देखना है किस एंगल को हाफ करें कि आपका वाला एंगल बन जाए। तो जिस तरह 90 को हाफ करने से 45 बना था, इस तरह 60 और 75 के दरमियान जो गैप है वो अगर उसको हाफ़ करें 65 और 75 के दरमियान के गैप को, तो वो आपके पास 60 और 90 के गैप को अगर आप हाफ़ करें तो वो 15 के दरमियान में आता है, यानी 75 बनता है, उसका मिडिल पॉइंट 75 बनता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 60 में 90 ऐड करें और उसको 2 पे डिवाइड कर दें, वो आपको मिड पॉइंट बता देगा, तो उस तरह भी आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए 60 और 90 को बनाएं, जब भी 75 बनाना है 60 और 90 बनाने के बाद उसके जो दरमियान हिस्सा है, यानी ये वाला इतना हिस्सा है, उसको बाइसेट कर दें, उसको बाइसेट करना कहते हैं, तो आपको किसका मिल जाएगा, 75 का बन जाएगा। यही बेसिक एंगल्स को बनाने का तरीका है। अब आगे चलते हैं। तो अब हमने जो एंगल कंस्ट्रक्ट करके दिखाना है वो है आपके पास 105। तो पहला मेथड आपको, पहला जो स्टेप है आपको पता चल ही चुका होगा। तो पहला स्टेप क्या है, हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, रीज़नेबल सी लाइन होनी चाहिए, आपको बता चुका हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए चीज़। तो हम एक रीज़नेबल सी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमेशा की तरह मैं 7 सेंटीमीटर ही की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। ये मैंने 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब आपने जब ये 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली, इसका नाम भी रख देना है, मैं इसका नाम रख देता हूँ, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी, इस पॉइंट का नाम ए बी है। अब आपने फिर दोबारा जिस तरह मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं, आपने इस कंपास को ओपन करना है, एक बहुत ज़्यादा ओपन भी नहीं करना, बहुत कम भी नहीं। ये देखिए मैंने रीजनेबल से ओपन कर देना है, कर दिया, और इसको फिक्स कर लेना है कि ये इससे आगे हिले ना आपकी कंपास, ठीक है। अब आपने इसको ए पॉइंट पे रखना है और एक आर्क लगानी है जिस तरह मैं लगा रहा हूँ। तो देखिए ये मैं ए पॉइंट पे रखा, बिल्कुल ए पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे मैंने रखा, और एक मैं आर्क लगा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने एक आर्क लगा लिया आपके सामने। अब मैंने कंपास चेंज नहीं करनी, अब मैंने जहाँ से ये आर्क शुरू करी थी मैंने, यानी यहाँ से लगाना शुरू करी थी, यहाँ से यहाँ तक गई है, इस पॉइंट पे रखना है। एक लाइन यहाँ पे लगेगी जहाँ पे ये पहली आपने आर्क लगाई है, जो पहली वाली आर्क को कट कर रहा है, फिर इस पॉइंट पे रखें, एक आर्क यहाँ पे लगाएं, ये हो गया। अब आपने एक चीज़ समझनी है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी एंगल आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है, आपने देखना है वो किसका हाफ बन सकता है। इस पहली वाली लाइन को मैं ए वाले पार्ट में ए वाले पार्ट में एग्जैक्टली मैं बता चुका हूँ, इसको 60 बोलते हैं। 60 के दरमियान आता है 90, और 90 के दरमियान जो दूसरी लाइन होती है इसको 120 बोलते हैं। ये भी आगे आ भी रहा है, पहले वैसे एफ पार्ट कराना चाहिए था, बाद में ही होना चाहिए था, लेकिन बुक में ई पहले लिखा हुआ है तो मुझे 105 पहले बनाना पड़ रहा है। अदरवाइज़ पहले एफ पार्ट होना चाहिए था, बाद में ई पार्ट, ताकि आपको और अच्छे से समझ आता। तो आपने क्या करना है, जब भी 105 बनाना है आपने पहले 60 बनाना है, और फिर ये दूसरी वाले कट तक बनाना है। ये 120 ये 60 होता है, और ये भी 60 + 60 यानी 120 होता है। तो 120 का अगर आप देखें और 90 का अगर आप हाफ़ करें तो वो 105 बनता है। ये मैं अभी आपको बताऊंगा भी। तो इसके लिए भी यानी आपको पहले 90 बनाना है, और मैंने फिर दोबारा कंपास जितनी है ओपन उतनी है,
आपने इस पॉइंट पे रखनी है जिस तरह मैंने रखी, ये वाला पॉइंट जहाँ पे ये दोनों आर्क एक दूसरे को कट कर रही थी, एक आर्क ऐसे लगा देनी है। फिर इसी कंपास को इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे दूसरी आपने लाइन लगाई हुई जहाँ पे एक दूसरे को टच कर रही है, इस तरह आर्क लगा देनी है। पहले आपने 90 बना लेना है। तो देखिए मैं 90 बना लेता हूँ, क्योंकि 90 मैं ख़ुद से बना रहा हूँ तो इसलिए मैं इसको डॉटेड लाइन से बनाऊँगा। जो आपका एंगल आप खुद से बना रहे होते हैं उसको आप डॉटेड लाइन से बनाते हैं। ये मैंने 90 बना लिया। अब ये 90 है और ये 120 है। 90 और 120 के दरमियान कहीं 105 आना है। इसका मतलब आपको एक लाइन ऐसी चाहिए जो यहाँ पे ये 90 है और ये 120 है। मैं रेड वाले कलर से यहाँ पे कहता हूँ ये 90 है और ये 120 है। तो आपने इसको बाइसेक्ट करना है। तो देखिए मैंने जितनी कंपास ओपन करी हुई है उतनी ही कर ली है। आप ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। देखिए काफ़ी ज़्यादा हो गई, उससे आगे चली गई है, तो बेहतर है इन दोनों के दरमियान जो गैप बन रहा है उससे हाफ़ से ज़्यादा कर लें। देखिए ये हाफ़ से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो ये मैंने यहाँ पर कर ली। इन दोनों का जो डिस्टेंस है इसमें उसके लिहाज से रखें कि हाफ़ से थोड़ी सी ज़्यादा हो, इन दोनों के दरमियान हाफ़ से थोड़ी सी ज़्यादा हो। और फिर अब इस रेड वाले डॉट पे रखी और ये मैंने कर दी। अब आपने इसको ज्वाइन कर देना, ये जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप इसको ज्वाइन कर दीजिएगा। तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये आपके पास हो जाएगा इस तरीके से। तो ये बी तक आना चाहिए आपके पास, याद रखिएगा। तो ये मैंने कर दिया, ठीक है। तो ये और भी थोड़ा बेहतर हो सकता था, लेकिन वो आप कोशिश करेंगे तो और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो अब इसको देखते हैं कितना एंगल बन रहा है। तो आप देखें, ये मैं अगर इसको यहाँ पे रखूँ और ये वाली मैं इसकी लाइन को देखूँ, ये तो देखें ये पूरा 0 डिग्री पे है। लाइन की जो आपकी लाइन है पेंसिल वाली, लेड पेंसिल वाली, उसके ऊपर ये लाइन होनी चाहिए डी की, ये वाली। और आप 0 नीचे राइट साइड से पढ़ें, नीचे वाला पढ़ेंगे 0 से आप देखें पढ़ते जाएँ, 90 आया, ये 100 आया। और आपकी जो ये लाइन है जो आपको नज़र आ रही होगी ऊपर, मैं इसको करता हूँ, ये आपकी यहाँ तक पेंसिल की ये लाइन लगी हुई है। तो इस लाइन को अगर आप नीचे पढ़ें तो देखिए 100 के आगे है इस बीच वाले लाइन के ऊपर, तो ये 105 है। तो ये इसका मतलब है आपने कितना बनाया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपने बनाया है 105 डिग्री। यानी 105 डिग्री बनाने के लिए आपको 90 बनाना पड़ेगा और इसको 120 बोलेंगे, 120 बनाना पड़ेगा और इनका आपने हाफ़ करना है, इनको बाइसेक्ट कर देना है। और बाइसेक्ट का तरीका वही है कि एक पॉइंट पे कंपास रखें, उसको हाफ़ से ज़्यादा ओपन करें और क्रॉस कर दें इस तरीके से। तो इस तरह आपके पास ये 105 बनेगा। तो जितने भी एंगल्स हैं उनको इसी तरीके से आपने मिड करके निकालने होंगे। तो ये जो 90 होता है, जिस तरह मैं यहाँ पर लिखूँ, मैंने कहा 90 और ये वाला मैंने कहा 120। अगर आप इसको प्लस करें, ठीक है, तो 90 + 120 कितना, तो आप देखिए 90 डिग्री में 120 ऐड करें तो आपके पास आता है 210 डिग्री। और इसका अगर आप हाफ़ कर दें तो 210 का अगर आप हाफ़ करें तो आता है 105। तो इससे पता चलता है कि ये जो चीज़ हमने की है इसका क्या मतलब होता है। जब भी आप दो चीज़ों को ऐड करते हैं उसको 2 पे डिवाइड करते हैं, वो उसका एक तरह का मिड वैल्यू बताता है। तो इससे पता चलता है कि 105 किसकी मिड वैल्यू बनती है, 90 और 120 की। इसी वजह से हमने यहाँ पे 90 और 120 के दरमियान इस लाइन को कंस्ट्रक्ट किया होता है। और इतने पोर्शन को ये मैं कर रहा हूँ, आपने इसको कलर नहीं करना, इतने पोर्शन को हम बाइसेक्ट करके 105 बनाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये 105 वाला एंगल भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके लास्ट वाले की तरफ, जो कि बहुत आसान है, मैं बनाना सिखा भी चुका हूँ। तो दोबारा से मैं ऐड कर देता हूँ। तो देखिए अभी लास्ट वाला है हमारे पास एफ़ वाला पार्ट 120 डिग्री। तो इसके लिए मैं पहले से एक लाइन ड्रॉ कर ली है। आपने अपनी मर्ज़ी की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। मैंने 7 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर ली है, आप इससे ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। अब आपने फिर दोबारा कंपास को अपनी मर्ज़ी से ओपन करना है। ये मैंने इतना इसको ओपन कर लिया, जस्ट, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपने इसको जहाँ पर ये पॉइंट शुरू हो रहा है, मैं इसके नाम रख देता हूँ। जिस पॉइंट से शुरू हो रहा है उसका नाम ए है, जिस पॉइंट पर ख़त्म हो रहा है उसका नाम बी है। तो मैं ए पॉइंट पर अपनी ये वाली कंपास जो मैंने एक रीज़नेबल ओपन करी हुई है इस तरह रखूँगा और पहले एक आर्क ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ मैंने रखा और ये मैंने एक आर्क ड्रॉ कर ली, ये मेरी आर्क होगी, ठीक है। अब मैंने कंपास को चेंज नहीं करना 120 बनाते वक्त। अब मैंने इसको जहाँ से स्टार्ट की थी, यानी इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करी थी, इस पे रखनी है। आप देख सकते हैं मैं कहाँ पे रख रहा हूँ। और फिर एक आर्क इधर लगानी है खुद ब खुद ही जहाँ पे वो लग रही होगी। फिर इस दूसरी आर्क पे जहाँ पे आपने लगाया इस पे रखनी है। और रखनी कहाँ पे, उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे वो पहली वाली आर्क को कट करी, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर रखनी है। देखिए मैंने उस पर रखी और एक आर्क और जहाँ पे भी लग रही होगी ऑटोमेटिकली लगा देनी है। देखिए ये लगा दी मैंने। अब ये वाली जो दूसरी आर्क होगी ना, ये पहली वाली आर्क को जिस पॉइंट पे टच कर रही है वो ये है। मैंने इसको थोड़ा सा डॉट लगा दिया रेड वाला, ठीक है। समझाने के लिए आप ये ना करिएगा ताकि वो चीज़ें और साफ़ सुथरी लगें, क्योंकि मुझे यहाँ पे समझाना मकसद है, इस वजह से मुझे थोड़ी सी ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इस वाले पॉइंट में से गुजरे और इस ए पे आके टच हो, ठीक है। ध्यान रखिएगा वो इन दोनों पॉइंट से गुजरनी चाहिए, इस वाले पॉइंट से भी और इसको आके मीट भी करनी चाहिए। तो मैं पेंसिल का मार्जिन रखते हुए कि इसका ये जो आगे से टिप है ये कितनी थिक है, तो ये मैं ड्रॉ कर लेता हूँ।
तो ये जो आपने एंगल बनाया है ये कितना है, ये है 120 डिग्री, ठीक है। और इसको आप इस तरह, ये वैसे मेंशन हुआ हुआ, ये जस्ट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं भी होगी। तो ये 120 है, ठीक है। और मैं इसको आपको प्रोटेक्टर रख के भी बता देता हूँ। आप ये देखिए, मैंने प्रोटेक्टर जो है इसका ये बिल्कुल टिप, ये जो यहाँ पे ये प्लस सा बन रहा है, ये बिल्कुल सेंटर, ये मैंने ए पे रखना है, ये मैंने ए पे रख दिया, देखें। और इसको इस डी की जो ये ब्लैक वाली लाइन है, ये हमारी जो लेड पेंसिल की लाइन है उस पर होनी चाहिए। और अब आपने देखना है कि आपका जो है चीज़ कैसे होती है। देखिए, मैं इसको एडजस्ट कर लूँ, ये अब सही है। तो अब आप देखें, ये जो लाइन है हमारी लेड पेंसिल वाली जो लाइन है, ये बिल्कुल इस ज़ीरो वाली लाइन के साथ साथ है, इसके ऊपर है, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। नीचे से पढ़ें 0, 10, 20 पढ़ते जाएँ तो आपकी लाइन यहाँ तक है, ये आपकी लाइन है। तो आप देखें इसके बिल्कुल नीचे क्या लिखा हुआ है, इसके नीचे लिखा हुआ है 120। इसका मतलब आपके पास ये 120 आ रहा है। ये थोड़ा सा मेरे डी में गैप है, तो मैं आपको इसको और बेहतर तरीके से बता दूँ, मेरे से हिल रही है ये, तो अब सही है, ठीक है। तो ये देखें, ये पूरी लाइन 120 है। तो ये आप जितना अच्छा ऑपरेटर्स लेंगे और भी आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं उनमें थोड़ा सा बहुत माइनर सा फॉल्ट होता है, जिसके से थोड़े बहुत आपको लगेंगे। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा बहुत फ़र्क है, बिल्कुल माइनर सा, जो कि आप कह लें नज़र में नहीं आता, उतना काबिल कबूल होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं। तो ये हो गया हमारे पास 120 डिग्री का एंगल। उम्मीद है आपको सारे एंगल्स बनाने आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशन के साथ।